इतना बढ़िया आप लोग आनंद से सुन रहे हो। यहां पर जब मैं इधर मुंह करता हूं, आदरणीय सरदार जी की उपस्थिति होती है, मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं। वीर जी, आपकी दाढ़ी, आपकी पगड़ी को प्रणाम करता हूं। आज की दोस्तों पाकिस्तान की हालत जानते हो, भुखमरी वाली है। उसकी हालत पता है क्यों भुखमरी वाली है? क्योंकि उसने अपने यहां से मंदिर गुरुद्वारे सब खत्म कर दिए। अगर उसके यहाँ पे गुरुद्वारे होते तो बेचारा कम से कम लंगर खा करके पेट तो पाल सकता था। क्या बात है, ये बहुत बारीक बात थी, कम लोगों को समझ में आई। लेकिन 4 लाइन सुनना भाई साहब, इन 4 लाइनों का आनंद लेना कि चीनी को जमा करके फिर से घन। मैं तो देखो अद्भुत कवि हूं। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते हो। वाह 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 वाह। चीनी को जमा कर, संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमया, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूं। चीनी को जमा कर, हिंदी के अध्यापक आ गए, बोले लड़की में बड़ी की मात्रा आएगी कि छोटी की? मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ। लड़की बड़ी हुई तो बड़ी की, छोटी हुई तो भी बड़ी की, हमें तो लड़की देखने से मतलब। चीनी को, मैं सच बता रहा हूं, हिंदी के अध्यापक ने पूछ लिया राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। चीनी को जम, नहीं सच बता रहा हूं सर, राहुल गांधी बहुत ही अद्भुत है, भोला आदमी है सर, इतना भोला है। अभी पिछले दिनों खूब बाढ़ आई, बारिश आई, आंधी तूफान आया, 4-5 किसान जो है वो उन्होंने बताया कि जी राहुल जी हमारी फसल नष्ट हो गई है। तो राहुल जी ने को कहा कि तुम लोग खुले में फसल बोते क्यों हो? वाह, इतना भोला आदमी है सर, उसके ऊपर क्या हास्य व्यंग करें सर। उसके देखो अभी तक कुमारा है, इसके पीछे उसकी कोई कारण नहीं है सर। उसका कारण है उसकी माता जी, वो जगह जगह जाती है, कहती है कांग्रेस को बहुमत दो, बहुमत दो। वाह वाह। अब उसकी शादी हो, देखो समझ में आ रही हो तो तालियां बजाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा सर। सच बता रहा हूं, बहुत भोला आदमी है सर। उसके भोलेपन का कोई मतलब ठिकाना ही नहीं है। किसानों की फसल नष्ट हो गई तो सोनिया जी आ गई और भाषण दिया, किसान भाइयों आपकी फसल नष्ट हो गई है, आपको मुआवजा मिलना चाहिए। 5-6 किसान इकट्ठा हुए और सोनिया जी के पास पहुंच गए 500 रुपए लेकर के। बोले ये क्यों लाए हो? बोले मैडम आपका मुआवजा, फसल तो तुम्हारी भी नष्ट हो गई है। आया चीनी को जमा, मैं सच बता रहा हूं, मोदी जी पिछले दिनों गए थे नासा, वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइल दे दी। मोदी जी ने पूछा इस मिसाइल का मैं क्या करूंगा? वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है, फेंक देना। चीनी को जमा करके फिर से, मैं सच बता रहा हूं, इतना मन से आप लोग सुन रहे हो। वो हिंदी के अध्यापक ने फिर पूछ लिया, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है बताओ? मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। वाह 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 चीनी को जमा, गणित के अध्यापक आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटा है। चीनी को जमा, गणित वाले ने फिर पूछ लिया, बोले दशमलव किसे कहते हैं? मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लब हो जाए तो उसे दशमलव कहते हैं। चीनी को, गणित वाले ने फिर पूछ लिया, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई, हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चीनी को जमा करके, कोने में दादाजी हंसे, दादा तुम्हें भी एक्स की वैल्यू पता है? तुम्हें तो डबल एक्स की भी पता होगी अनूप शहर वालों। चीनी को जमा, मैं सच बता रहा हूं सर, मेरे पड़ोस में एक लड़की रोज नागिन डांस करती थी। मैंने एक दिन घंटी बजाई, वो बाहर निकल करके आई। मैंने पूछा तुम ही रोज नागिन डांस करती हो? बोली हाँ। मैंने कहा कभी डस भी लो। चीनी को जमा, सच बता रहा हूं, एक देखो एक चीज, आप लोगों ने पूरे काव्य पाठ में कवि सम्मेलन में ताली किसी ने बजाई नहीं बजाई, लेकिन एक बार जितने भी लोग हैं, जितने लोगों तक आवाज जा रही है, हमारी स्पेस एजेंसी, अंतरिक्ष की संस्था इसरो के लिए जोरदार तालियां बजाइए। विधायक जी ये तालियां इसरो के लिए मैंने इसलिए बजवाई है क्योंकि इसरो से मेरा बचपन का नाता है।
जब मैं पहली बार स्कूल गया तो मैडम बोली लड़कियां उस रो में बैठेंगी, लड़के इस रो में बैठेंगे। इसरो में चीनी को जमा कर। एक चीज आपको बताऊं, इतनी महिलाएं बैठी है, आप लोगों ने सुना होगा कॉपी पेस्ट। इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और यहां की महिलाओं ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 पप, हो गया कॉपी पेस्ट। चीनी को जमा करके। आप लोग सचमुच इतना आनंद ले रहे हो, मुझे तो सच में बता रहा हूं भाई साहब। एक बार मैंने अखबार में विज्ञापन देखा, लिखा हुआ था घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने कहा ये पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाया, मिठाई कैसे मंगवाएंगे, बहुत वैरायटी होती है भाई, हद से ज्यादा होती है। तो मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया, उधर से कंप्यूटर रिकॉर्डेड आवाज आने लग गई। बोले जी नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर पर आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए 1 दवाइए, चाट पापड़ी के लिए 2 दवाइए, गजक नमकीन के लिए 3 दवाइए, गोलगप्पों के लिए सब कुछ एक ही दुकान पे मिलती है। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दवा दिया। लड्डू लेने के लिए 1 दवाइए, बर्फी लेने के लिए 2 दवाइए, जलेबी लेने के लिए 3 दवाइए, रसगुल्ले लेने के लिए 4। मुझे लड्डू चाहिए था, मैंने फिर 1 दवा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दवाइए, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए 2 दवाई, गोंद के लड्डू लेने के लिए 3, तिल के लड्डू के लिए 4। मुझे बेसन का चाहिए था, मैंने फिर 1 दवा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दवाई, 2 किलो लेने के लिए 2, 3 किलो के लिए 3 दवाई, 100 किलो के लिए 4। 1 दवा ना था, गलती से 4 दब गया। मैंने वही किया जो आप लोग करते, तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद कॉल बैक आ गई। बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहां से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने कहा अरे तो फंस गए, लेकिन बिहारी आदमी फंसता नहीं है, फंसाता भी नहीं है, बीच का रास्ता निकालता है। बोले जी जल्दी बताइए, आपके यहां से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने कहा देखो भैया, ये फोन किसने किया मुझे तो पता ही नहीं। घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दवाइए, उससे छोटे से बात करने के लिए 2 दवाइए, और जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए। आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। चीनी को जमा करके। फिर से सच बता रहा हूं आपको साहब, इतना बढ़िया सुना नहीं जाता जितना बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं। मुझे तो याद है वो स्कूल में जाकर के इंस्पेक्टर साहब ने छापा मार दिया। और बताओ भाई साहब, जैसे छापा मारा, एक बच्चे को खड़ा किया, बोले खड़ा हो, बोले भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताओ। वो बोला जी रामलाल। बोले भारत के प्रधानमंत्री कौन है रामलाल, प्रधानमंत्री का नाम पूछ रहा हूं। कह रहा जी मेरा पिताजी है। मैं सच बोला पिताजी है। बोले अच्छा, तो रामलाल क्यों बता रहे? बोले जी वही होंगे, माँ ही कहती रहती है, पता नहीं कहां चला जाता है तेरा प्रधानमंत्री समझता है अपने आप को क्या। भाई सच बता रहा हूं। अध्यापक को, उसको, इंस्पेक्टर को गुस्सा आ गया। बोले तुझे ये नहीं पता भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? मैं तेरा क्लास से नाम कटवा दूंगा, दूसरी जगह पहली में डलवा दूंगा। तो बच्चा हंसने लगा, सर हटवा ही नहीं सकते, मेरा नाम कटवा ही नहीं सकते। बोले क्यों नहीं कटवा सकता? बोला जी मैं तो यहाँ का विद्यार्थी ही नहीं हूं, मैं तो कंपाउंड के बाहर बकरियां चराने आया था। मास्टर जी आए, बोले बच्चे कम आए हुए, इंस्पेक्टर साहब आ सकते हैं, बच्चों की संख्या पूरी करनी है, आकर के 2 घंटे के लिए बैठ जाओ, 10 रुपए मिलेंगे। अब ये बताओ 10 रुपए आप दोगे कि मास्टर जी से लेंगे? वाह सर बच्चा ऐसी फंसा देता है, 10 रुपए आप दोगे कि मास्टर जी से लेने हैं। सुनते इंस्पेक्टर को गुस्सा आ गया, मास्टर को बुला लिया। बोले तूने क्या कर रखा, नकली बच्चे बैठा रखे, मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगा। इतना सुनते मास्टर हंसने लगे, सर मेरी नौकरी खा ही नहीं सकते। बोले क्यों नहीं खा सकता? बोले जी मैं तो यहाँ का मास्टर ही नहीं हूं, मास्टर तो मेरा बड़ा भाई है, परचूने की दुकान चलाता है। सामान कम रह गया था, मंडी गया हुआ है, कह गया था कि भैया 2 घंटे के लिए स्कूल संभाल लियो, इंस्पेक्टर साहब आ सकते हैं, तो मैं तो 2 घंटे के लिए स्कूल संभाल रहा हूं। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर को गुस्सा आ गया, बच्चे को पकड़ा, मास्टर को ले गया और दोनों को ले जाकर प्रिंसिपल के सामने। प्रिंसिपल के सामने जाकर के प्रिंसिपल को बोला, प्रिंसिपल साहब मैं आपका स्कूल बंद करवा दूंगा, क्या कर रखा तुमने ये, नकली मास्टर, नकली बच्चे। तो इतना सुनते ही प्रिंसिपल साहब ने दराज खोला, 50,000 रुपए की गड्डी निकाली और इंस्पेक्टर की तरफ देते हुए बोला इंस्पेक्टर साहब दरअसल प्रिंसिपल तो मेरे चचा हैं, साथ में वकालत भी करते हैं। वो लखनऊ में आ गया था कोई इलाहाबाद कोर्ट का मामला, तो चले गए वहां, कह गए थे इंस्पेक्टर साहब आएंगे, 50,000 रुपए दे देना, सभी फाइलों पर साइन कर जाएंगे। इतना सुनते ही सर
वो इंस्पेक्टर ने 50,000 रुपए की गड्डी पकड़ी और जेब में रखते हुए बोला देखो वो तो मैं हूं जो 50,000 में मान गया। अगर असली वाले इंस्पेक्टर साहब आते वाह 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 वाह। तो देखो वो तो मैं हूं जो तुम्हारी इतनी कम तालियों में मान गया। अगर असली वाले शंभू शिखर आते वाह। इतने में मान के नहीं देते। अब सर फिर से सच बता रहा हूं, ऐसा सुनते ही वो प्रिंसिपल फिर हंसने लगा। तो बोले प्रिंसिपल साहब आप क्यों हंस रहे हो? बोले अरे इंस्पेक्टर साहब एक बात बताओ, जहां का प्रिंसिपल नकली, जहां का टीचर नकली, जहां के बच्चे नकली, वहां पे नोट कौन से असली है? आहा। तो ये चुटकुला कौन सा असली है भाई? आहा। लेकिन आप देखो ऐसी आनंद में रहो कि चीनी को जमा करके फिर से, मैं सच बता रहा हूं, आप लोग जितना मस्ती से आनंद से सुन रहे हो, अंग्रेजी के अध्यापक आ गए। बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंने कहा जी खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में आई लव यू कहते हैं। चीनी को जमा, इतनी आनी चाहिए, चीनी को जमा करके फिर से। मैं ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पर सो रहा था, ऊपर वाली पे 30-40 की, नीचे पे 80-90 की। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोले को 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? वो बोले को 18-20। मैं तो 20 के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। आहा। चीनी को जमा करके, 4 लाइनें अचानक से याद आ गई। लेकिन उससे पहले साहब विज्ञान के अध्यापक आ गए। बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा जी बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमा करके फिर से, कुछ लोगों को समझ आई, कुछ लोगों को बाद में आएगी। ये 4 लाइन सुनना। आप लोग जब इतना बढ़िया सुन रहे हो, जैसा मैंने बताया आपको, मैं अमेरिका गया साहब, वहां भी धोती कुर्ता में एक अंग्रेज से झगड़ा हो गया। बाद में उस अंग्रेज को मैं भारत ले आया। मैं अपने घर घुसा, घर में घुसने लगा तो हम सनातनी लोग, मैंने देखा घर के बाहर जो तुलसी माता है, मैंने देखते ही तुलसी माता को प्रणाम किया। तो वो अंग्रेज मुझसे बोला भाई साहब, अंग्रेज ने मुझसे कहा, बोला कि ये क्या है, व्हाट इज दिस? मैंने कहा तुलसी हमारी माँ है। बोले पेड़ पौधों को तुम तुलसी माता मानते हो? तुरंत ही उसने 3-4 पत्ते तोड़े और फेंक दिए। बोले ये देखो ये क्या हालत हो गई। मैं क्या कहता, अतिथि देवो भव वाले लोग। मैंने कुछ नहीं कहा, खून का घूंट पी के रह गया। बाद में खाना वाना खिला के मैं उसे बगीचे में घुमाने ले गया। वहां मुझे मिला खुजली वाला पौधा। मैंने कहा पिताजी से मिलो। वाह 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 वाह। भाई साहब पिताजी ने उसके साथ उस दिन जो संस्कार किया, अंग्रेज उस दिन से लेके आज तक लाल पैदा हो रहे हैं। हाय हाय। मैं सच बता रहा हूं आपको, तालियां आपकी सचमुच कमजोर है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। ये बेटा मंच पे ही आ गया, जाओ। है? वीडियो बना रहा है? इतनी रात को तो वीडियो बनाएगा, तेरे माँ बाप की क्या हालत होती होगी? तो भाई साहब ये 4 लाइन सुनना, आप लोग आनंद लेना कि पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूं मनाओ, पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूं मनाओ, नफरत में भी मैं प्यार का कलरव हूं मनाओ, रोने के लिए और भी महफिल है जहां में, शंभू के साथ हास्य के उत्सव को मनाओ। वाह 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 शंभू वाह। के साथ। तो 2 छंद आपको सुनाता हूं, उसके बाद एक कविता सुनाऊंगा। अच्छी लगी तो ठीक, नहीं तो 5-6 और सुनाऊंगा। आहा। कितना टाइम हो गया भाई साहब? चीनी को। अच्छा सुन, मैं बिहारी हूं, मूर्ख नहीं। उधर से बोल रहा आधा घंटा हुआ है। हाँ ऐसा भी नहीं है साहब, मैं सच बता रहा हूं। 4 लाइन सुनना, ये मजे लेना इन 4 लाइनों कि वो छंद सुनना कि कुर्सी का कमाल राजनीति के दलाल डाल रोशनी पे जाल, मोटा माल चरते रहे। आहा। झूठे मूठे वायदों की जनता के, झूठे मूठे वायदों से जनता के धन से ही, झूठे मूठे वायदों की मीठी मीठी गोलियों से जनता के धन से तिजोरी भरते रहे। एक और इनके गोदामों में अनाज भरे, दूजी ओर भूखे प्यासे लोग मरते रहे, और खुद के विकास को ही देश का विकास मान नेतागण अपना विकास करते रहे।
वाह 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 खुद के विकास को ही देश का विकास मान, नेतागण अपना विकास करते रहे। एक कविता विशेष सुनाता हूं। पिछले दिनों मुझे नींद नहीं आ रही थी, बहुत दिन हो गए लगातार नींद नहीं आ रही थी, तो मैं डॉक्टर के पास गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब नींद नहीं आती। मैंने कहा डॉक्टर साहब नींद नहीं आती, तो डॉक्टर ने मुझे 2 गोलियां दी। बोला एक तो सोने से पहले खा लेना और दूसरा उठ जाए तो। वाह। हाँ, मैं बैंक गया, जाकर के सो गया, तो आकर के गार्ड ने उठाया, बोला ये कोई सोने की जगह है। मैंने कहा जी आपने ही ऊपर बोर्ड टांग रखा है, हमारा बैंक सोने पर लोन देता है। वाह। मैं तो लोन लेने आया था, मुझे क्या पता सोना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक कविता विशुद्ध हाथ से रस की सोने पर सुनाता हूं कि आजकल हम अपने आप से बहुत त्रस्त हैं, सोने की भयंकर बीमारी से ग्रस्त हैं, ना मौका देखते हैं ना दस्तूर, सोते हैं भरपूर। एक बार सोते सोते इतना टाइम पास हो गया कि लोगों को हमारे मरने का आभास हो गया। वाह। लोग हमें चारपाई समेत शमशान घाट उठा लाए थे। गहरी नींद में हम भी कुछ समझ नहीं पाए थे, किंतु शमशान घाट में जैसे ही हमें नहलाने के लिए हमारे ऊपर पानी डाला गया, हम तो नींद से जाग गए, मगर हमें साथ लाने वाले हमें भूत समझकर भाग गए। आहा। धन्यवाद। हम तो सोने में बचपन से ही बड़े तेज हैं। हमारे सारे किस्से एक से बढ़कर एक सनसनीखेज है। बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पत्र मिलते ही सो गए थे। अपनी आंख तब खुली जब परीक्षा में फेल हो गए थे। शादी वाले दिन पहले फेरे के बाद ही सो गए। अपनी नींद तब टूटी जब 2-2 बच्चे हो गए। आहा। समस्या ये नहीं है कि मीठे मीठे सपनों में खो जाता हूं। समस्या ये नहीं है कि बिस्तर देखते ही ढेर हो जाता हूं। कमल जी, समस्या ये है कि किसी के भी साथ कहीं भी सो जाता हूं। किसी के साथ किसी वाह, के भी वाह, साथ वाह, 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 कहीं वाह। भी सो जाता हूं। हम ही नहीं, हमारे पिताजी भी सोने में बहुत होशियार थे। उन्हें जब रामलीला में कुंभकर्ण के रोल में इस साल सुलाया जाता था, तो अगले साल की रामलीला में उठाया जाता था। दादाजी सोते सोते पैदा हुए, सोते सोते मरे थे। उनकी प्रतिभा से शहर के सारे लोग डरे थे। हम भी कुछ ज्यादा कर्म नहीं फरमा रहे हैं, परिवार की सोती परंपरा को और सुला रहे हैं। अब तो बस यही तमन्ना है कि आयोजक हमें सम्मान के बदले दे दे चारपाई, साथ में एक रजाई। हम कभी सम्मेलन खत्म होते ही पांडाल के पीछे सो जाएंगे, अगले साल बुलाना नहीं पड़ेगा। वाह। यहीं से उठकर सीधे कविताएं सुनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने मन से सुना, इतना बढ़िया। धन्यवाद। जय हिंद।